लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुके हुए काम को तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। यही नहीं, अब रैपिड ट्रेन पानीपत की बजाय करनाल तक चलाई जाएगी। यह सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया है। भविष्य में भी अनेक योजनाएं शिरोधार्य की जाएंगी। यह बात करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने केंद्र की नई सरकार के दूसरे कार्यालय के 1 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में स्थानीय जिला भाजपा के कार्यालय में जिला स्तरीय प्रेस वार्ता के आयोजन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। मैं समझता हूं कि 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो धारा 370 को हटाने का, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, जो नागरिक संशोधन एक्ट पास हुआ है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से 48 वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी अन्य देश में उनका ठिकाना नहीं था, उनको एक नागरिक वाला अधिकार देना ये एक मानवता का फैसला था। और मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार था, जो कुप्रथा चली आ रही थी, 3 बार तलाक 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 बोलने से वो मतलब उसका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और मोदी जी की संवेदना थी, ये हमने वोट बैंक की परवाह न करते तुष्टीकरण की नीति से हटकर ये निर्णय लिया। अभी राम मंदिर का जो निर्माण का मार्ग था, बार बार अवरोध डाले जाते थे। पहले की जो भी सरकारें रही हो केंद्र में बार बार अवरोध डालती थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण के मार्ग को प्रशस्त हो और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हिंदुस्तान की आम जन भावना के अनुरूप आया। इस तरह के अनेक फैसले हैं। कई सीमा के विवाद थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ था, बर्मा के साथ था, या जो बॉर्डर के ऊपर रोज़ पेनिट्रेशन होती थी, चाहे मिलिटेंट्स को बिल्कुल डर खत्म हो गया था, और दूसरे जो विदेशी ताकतें थी जो उनको प्रवोक करती थी कि बार बार हमारी सीमा को उल्लंघन किया जाए, वो कुछ फैसले ऐसे सख्ती से, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो या वो चुपचाप की कार्रवाई रही हो हमारी सेना की, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दिया, केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूँ आम आदमी केंद्र की योजनाओं के साथ जुड़े, उसके लिए जन धन के खाते खुलवाने का काम रहा हो, आयुष्मान की योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, शौचालय बनवाने की योजना रही हो, आम आदमी तक वो पहुँचे, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रही हो, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों की पेंशन का मामला रहा हो, किसानों की पेंशन का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। मैं बोलूँगा, मैंने अभी 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी और 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी, तो उसके में भी वो मामले आपके सामने आए। और सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि ये अभी जो 1 साल पूर्ण होने से पहले के 2-2.5 महीने का कार्यकाल था, जिसमें पूरा विश्व पंगु हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद नहीं कर सकता था, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को मदद नहीं कर सकता। ऐसे में केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले, हर हफ्ते MHA की गाइडलाइंस आती थी, जिस तरह से जनता कर्फ्यू से लेके लॉकडाउन 4 और अब अनलॉकडाउन वो फर्स्ट जो है उसके जो फैसले रहे, और जिस तरह लोगों को ईज आउट किया गया, किस तरीके से, जैसे जबड़े से, जो आदमी कहता है ना मौत के जबड़े में फंसे होते थे, हम उस जबड़े में पूरा विश्व फंस चुका था, उसे किस खूबसूरती से बचाकर हमारे देश का जो कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ हमारा देश का जो देवतुल्य नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या हम समझे अगले साल में जो पानीपत की समस्या आपने उठाई, बात तो उठाई, लेकिन समस्या का परिणाम नहीं निकला। देखिए गीता के अंदर भी श्लोक है, कर्म करो, मेरे हाथ में, एक जीव के हाथ में कर्म करना है, और वो मैंने कर्म बड़ी ईमानदारी से किया है। समय समय पर आपने भी उस बातों को हाईलाइट किया है। अगर मैंने पार्लियामेंट के अंदर टोल को लेकर आवाज़ उठाई, अगर पार्लियामेंट मैंने राजमार्ग को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने एक्सप्रेस हाईवे को लेकर जो मैं उसको बात उठाई, या मैंने विभिन्न मीटिंग्स के अंदर रेलवे को लेकर बात उठाई, भिन्न सुधारीकरणों का, चाहे रैपिड मेट्रो को पानीपत से करनाल तक बढ़ाया, अनेक ऐसे फैसले सैकड़ों। अभी मैं आपको लिस्ट दे दूं प्रोजेक्ट की, तो आप कहोगे कि 150-200 प्रोजेक्ट करनाल पानीपत के अंदर। अभी बाईपास की आपको बात करूं, ये पानीपत का जो बाईपास रुका हुआ था, उसकी ज़मीन के अंदर किसान की ज़मीन में अड़चन थी, उसको दूर करवा के करनाल से कैथल हाईवे की बात करूँ, मेरठ पानीपत लाइन की बात करूँ, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। टोल की समस्या नहीं, टोल की समस्या देखिए, ये रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है।
और जो कंपनी है वो उसके साथ जो एग्रीमेंट उस समय की सरकार ने किया उसकी करनी आज हम भुगत रहे हैं, पानीपत की जनता भुगत रही है। अब वही लोग सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं, एग्रीमेंट तो आपकी सरकार करके गई, थोप के तो आपकी सरकार गई, और अब आप कहते हो कि कैसे एक सरकार का किया हुआ फैसला सरकार दूसरी आती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असंभव नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये हमने मोदी जी से ही सीखा है। सतपाल राणा जी तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, कई सरकारों का उनको अनुभव भी है और कई सरकारें भी चलाई। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन जी का भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और उन्हीं के साथ लग के वर्षों काम किया है। फिर उनके भी भ्रष्टाचार कोई हुए उनके भी उजागर दिए, उनको इस बात का बड़ा अनुभव है, वो लगे हुए रहते हैं, वो लगे रहें और भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे सरकार के अंदर हमारे यहाँ पर कोई चीज़ भी नोटिस में आती है उसके ऊपर पूरा एक्शन होता है। इसलिए मैंने पढ़े नहीं है, अगर आपको मिले सतपाल जी तो उनसे कहना एक ज्ञापन दे देंगे, उस 11 घोटालों के उनकी क्या मांग है उसकी सच्चाई की तह तक जाएंगे। वैसे नहीं, अभी जो गाइडलाइंस थोड़ी सी आई हैं, अभी 4000 मेरे ख्याल कनेक्शंस के लिए पीछे से एक अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि ज़मीन के नीचे का जल बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया, कई फुट नीचे चला गया। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की है कि धान की खेती को कम किया जाए, क्योंकि उसमें पानी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जिस धान को उगाने में मान लो हमें 100 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी हमारा 1000 रुपये लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की कीमत नहीं है। लेकिन आप बाहर की कंट्री जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं उनसे इस पानी की कीमत पूछोगे वो कितनी कीमत है। इसलिए पानी को नीचे बिल्कुल डार्क जोन में ही ना चला जाए, पीने का पानी भी उपलब्ध ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्करेज किया जाता है ट्यूबवेल्स को कि खेती के हम अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढें, खेती में हम अल्टरनेटिव फसल को देखें, धान की बजाय हम मक्के में चले जाएं, जौ में चले जाएं, इन चीज़ों में चले जाएं, सब्जियों में चले जाएं, ताकि पानी की जरूरत कम पड़े। मैं वेद दुआ सुगवाणी चैनल से, आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।